हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आज देर रात इस इंसान के दिल में आप किस तरह के इंसान बने हुए हैं, किस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात आपको सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या कुछ इस पर्सन के दिल में मन में आज देर रात व्यूअर्स आपको लेकर चल रहा है। ये चीजें इस रीडिंग में मेन स्पेसिफिकली कवर करेंगे। फोकस आपको बस और बस व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका चर्च, विजडम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, डिस्ट्रप्शंस, न्यू बिगिनिंग, मेमोरीज ऑफ लव एंड ओवरऑल एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस, ये मुझे काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। उसके अलग वाटर एलिमेंट से यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पर है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं जो आपके अपने पर्सन से किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जुड़े होंगे, तो वो यहाँ पर है आपके 25, 9, 16, 6, 1, 7 एंड आपका 2। और मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका फरवरी, मई, सितंबर, जुलाई, जून एंड जनवरी मंथ। देखिए व्यूअर्स, मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, काफी ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी आपके पर्सन की आज देर रात की है। जैसे मानो इन्हें ना चैन नहीं मिल पा रहा, चैन से ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका नाम ना इनके दिमाग में यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक दबाव के तौर पर, एक घुटन के तौर पर, जैसे अंदर कुछ टूट रहा है, एक ऐसा एहसास आपके पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। नो कांटेक्ट में आपने जो खामोशी रख रखी है, आपने जिस तरह से अपने आप को शांत रख रखा है, ये चीजें ना आपके पर्सन को अंदर से तोड़ रही हैं, अंदर से जैसे मानो इन्हें हिला रही है। ठीक है, ये चीजें इवन इस इंसान के दिल में, मन में इस तरह की एक क्यूरियोसिटी कह सकते हो, एक पैशन कह सकते हो, एक जरूरत कह सकते हो, इस इंसान के दिल में जगा रही है कि जैसे हर जगह इस इंसान को आप नजर आ रहे हो, हर जगह ये पर्सन, हर एक सोच में ये पर्सन आज रात ना आपको पा रहे हैं। दूर हैं, दूर खड़े होकर जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ही सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ना इस इंसान के सामने ना अब लोग भी कहीं ना कहीं आपके बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपकी ग्रोथ के बारे में, आपके बदलते एटीट्यूड के बारे में। तो ये सभी चीजें और भी ज्यादा इस इंसान के दिल और दिमाग में काफी ज्यादा चल रही हैं। जैसे आज दिन में आपके बारे में बात हुई और इनके मन में, दिल पे उन सभी बातों ने छाप छोड़ दी, और इनके मन में वो डर इस लेवल पर आ गया कि ये पर्सन व्यूअर्स उस बात को लगातार सोचे जा रहे हैं, कहीं आपने इन्हें पूरी तरह से पीछे तो नहीं छोड़ दिया। इस इंसान को इवन अपनी इस फीलिंग्स के चलते ऐसी जैसे होते हैं ना, आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो, तो वो चीजें नहीं फील हो रही है। जैसे मानो ये पर्सन ना, जो इनकी विशेष थी आपको लेकर, जो ये चाहते थे इस रिश्ते में, ये जो चाहते थे उससे बहुत ज्यादा दूर चले आए हैं। यानी कि 100 कदम इस इंसान ने अपने आप को पीछे यहाँ पर खड़ा पा रखा है, वो फीलिंग इनकी है। आज रात ये बस और बस इसी सोच में काफी ज्यादा है व्यूअर, काश मैंने उसे खोया ना होता, काश एक मौका और मिल गया होता, या मिल जाए किसी ना किसी तरह से, मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। आज इस इंसान को व्यूअर्स आप में अपनी वो दुनिया नजर आ रही है जो कभी एक वक्त इस इंसान को लग रहा था कि खुद से बना सकते हैं, या आपके बिना इनकी दुनिया बन सकती है, अधूरी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अब इनके लिए आप एक विश बने हुए हो, जिसे पाने की इच्छा इनके दिल में है, पर व्यूअर्स हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज रात ये पर्सन व्यूअर्स अपने अंदर ना आपसे जुड़ी हुई उन मेमोरीज को काफी ज्यादा चलते हुए पा रहे हैं, जिन मेमोरीज को कभी एक वक्त पे ना आप इस इंसान को बताना चाह रहे थे कि देखो हमने कितने क्वालिटी टाइम्स एक दूसरे के साथ स्पेंड करे, कितना अच्छा वक्त था। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति, ऐसी मेंटेलिटी है इस इंसान की, जैसे कि आपने इस रिश्ते में इन्हें क्या दिया और इन्होंने बदले में आपको इस रिश्ते में क्या दिया। यही चीजें व्यूअर्स आज देर रात इस इंसान के अंदर चल रही हैं, जो इन्हें काफी ज्यादा टूटते हुए, बिखरते हुए उस तरह का एहसास यहाँ पर दिला रही है। यहाँ पर ना ये सभी चीजें आपसे जुड़ी हुई यादें हो, या फिर इन्होंने क्या इस रिश्ते में करा और आपने क्या करा, ये सभी चीजें हो, ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान की ना नींद तोड़ रही हैं।
दिल इनका बेचैन कर रही है। अंदर का वो सो कॉल्ड घमंड और दिल आपस में जैसे मानो व्यूअर्स लड़ रहा हो। ईगो कह रहा है इनका कि ये हिसाब किताब ही नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, ये अपने आप को अगर अतीत में नहीं लेकर जाएंगे तो अपने आप सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दिल यहाँ पर कह रहा है कि यही तो नहीं हो पा रहा। दिल यहाँ पर कह रहा है कि बार-बार अपनी ज़िंदगी में वो पुरानी यादें, पुराने मैसेज, वो पुरानी हँसी, उन्हें भुला ही तो नहीं पा रहा। आज देर रात ये सभी चीज़ें व्यूअर्स एकदम अपने फ्लैशबैक की तरह याद आती जा रही हैं। आप इनके दिमाग में नहीं, सीधे इनके दिल में आज रात चल रहे हो। आज देर रात व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में, इनके अंदर ना आपको लेकर एक सोच यहाँ पर जन्म ले रही है। इनका परसेप्शन जो कभी एक वक्त पे आपको लेकर था ना, वो यहाँ पर इन्हें बदलता हुआ महसूस हो रहा है। जैसे पहले ये पर्सन ये सोचते थे आप इमोशनल हैं और अब यहाँ पर ये पर्सन ये समझ रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप सेल्फ वर्थ जानते हैं या जान चुके हैं। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को आज रात ना हिलाकर रख रही है। आप इनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अधूरी चाहत, एक अधूरी विश, एक अनकहा सच और एक नई शुरुआत की उम्मीद यहाँ पर बने हुए हो। तो यहाँ पर व्यूअर्स आज रात ना व्यूअर्स इस इंसान के सामने वो अतीत बार-बार यहाँ पर आ रहा है, जिस अतीत से कभी एक वक्त पे इस इंसान ने अपने आप को दूर ले जाना, दूर करना या दूर से ही उसे देखना प्रेफर करा था या चुना था। वही चीजें आज इनके दिल और दिमाग में, इनके ज़हन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। चलिए देखते हैं इन सभी के पीछे की क्या वजह बन रही है और इन सभी चीज़ों को लेकर इनका परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स मैं यही चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक ना रीडिंग से कनेक्ट होने के बावजूद भी लाइक नहीं करा, डिवाइन यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो जल्दी-जल्दी से अपने काम कर दीजिएगा और हम भी अपना काम करते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है डिवाइन। तो सबसे पहले है हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एक चीज तो यहाँ पर मैं कहूंगी जरूर से, आज देर रात व्यूअर्स इस इंसान को काफी ज्यादा डर लग रहा है। डर इस चीज का कि इन्होंने आपको नहीं, आपके साथ के रिश्ते को नहीं, इन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ में एक अच्छे वक्त को, एक गुड लक को, एक लकी चार्म को सरेंडर कर दिया। जैसे कि ये तो वो बात हो गई कि भाई तुम्हारे को भगवान ने एक आपके नाम की ब्लेसिंग्स दी थी, एक गुड लक दिया था कि भाई ये जब तक तुम्हारे साथ रहेगी या रहेगा तब तक तुम्हारा वक्त तुम्हारा साथ देगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इस लेन देन के हेर फेर के चक्कर में किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया, हर एक चीज को नापने तोलने के चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको सरेंडर कर दिया, आपसे इन्होंने हाथ उठा लिए। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान के मेंटल पीस को यहाँ पर कहीं ना कहीं इनसे छीन रही है। जैसे कि एक होता है ना, एक थॉट आपके मन में लगातार चल रहा है, यार मैंने गलत कर दिया, यार वो जब थी या वो जब था ना, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो लाइफ में ना ये दिक्कत नहीं आती थी। जब वो थी या वो था ना, तो वो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर लेती थी या ऐसे कर लेता था, ऐसे मुझे शांत कर दिया करता था, ऐसे मेरी मदद करा करता था या करा करती थी। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आज देर रात इन्हें सोने नहीं दे रही, रेस्टलेस कर रही हैं और इन्होंने क्या खोया उस चीज का हिसाब किताब करके इन्हें दे रही हैं। जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स आज ना अपने खुद के खाते आपके मामले में जो कभी इन्हें लग रहा था कभी खाली नहीं होंगे, अब इन्हें खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर राशि की बात करूँ ना, तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिख रहा है व्यूअर्स स्पाइसेस। ठीक है, आप या आपके पर्सन की एनर्जीज होंगी क्योंकि आप दोनों के बीच की राशियां आज की इस रीडिंग में पढ़ी जा रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए विजडम के मामले में बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पर है आपका सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स एंड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसी फीलिंग जैसे कि यार मैं भटक गया था या भटक गई थी, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी ऑनेस्टी को, मैं उसकी लॉयलिटी को,
उसके मासूम प्यार को कहीं न कहीं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। मतलब एक ऐसी फीलिंग है जैसे ना इन्होंने कभी एक वक़्त पे आपको, जितना आप इनके अंदर इमोशंस ढूँढ रहे थे ना, क्योंकि आपको ये लगता था कि अगर इसके अंदर के इमोशंस जाग गए, तो ये आपके हक में, आपके साथ के रिश्ते के हक में कहीं न कहीं डिसीज़न लेंगे। लेकिन इन्होंने ना इसके जस्ट अपोज़िट करा। इन्होंने यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स हर एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल होकर देखा। एज़ एन एक ऐसी सोच थी कि अगर आप इनके लिए लॉयल बन सकते हो, ऑनेस्ट हो सकते हो, तो कोई और क्यों नहीं? कोई और इन्हें क्यों धोखा देगा? मतलब एक तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको, जो और लोग इनकी ज़िंदगी में थे ना, उनसे कम कैलकुलेट कर रहे थे या उनमें आपको गिन रहे थे, जबकि आपका प्यार था, जो आप इनके लिए कहीं न कहीं यहाँ पर लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। वो सभी कन्फ्यूज़न्स व्यूअर्स आज रात इस इंसान के हट रहे हैं, और आज रात क्या, कहीं न कहीं वक़्त के साथ इस इंसान के कन्फ्यूज़न हट रहे हैं। जितना इनके ये कन्फ्यूज़न्स हट रहे हैं, उतना ज़्यादा आज ये पर्सन ना अपने आप को अपने खुद के लिए हुए फैसले में कहीं न कहीं दबते हुए, उसका स्ट्रेस, उसका बोझ, उसका भार इस इंसान को अपने कंधों पर यहाँ पर लदता हुआ फ़ील हो रहा है। तो वो मैं इनकी स्थिति या इनकी एनर्जीज़, फीलिंग्स, व्यूअर्स यहाँ देख रही हूँ। तो आज कहीं न कहीं इस इंसान का वो जो प्रैक्टिकल परसेप्शन था, प्रैक्टिकल सोच थी, वो भी कहीं न कहीं इस इंसान को यहाँ पर ना आपको कम नहीं कैलकुलेट करने दे रही है, तो ऐसी फीलिंग मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर लोग जिनकी बातों में आ रहे थे, जिनके हिसाब से ये चलकर अपनी लाइफ में और भी ऑप्शंस को तराश रहे थे, अपनी लाइफ में और ऑप्शंस को ढूँढ रहे थे, उन पर इनकी निगाहें थी। अब यहाँ पर उन सभी लोगों के वो जो दिए गए ऑप्शंस हैं, वो भी इस इंसान को बेमायने के लग रहे हैं। ये स्थिति अब इनके सामने आ गई है। स्प्रिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लिए अब इनकी विशेस क्या बन रही हैं? इनकी सोच में आज रात इनकी क्या है विशेस? डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, 2 कार्ड्स आ गए, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड आपका टेम्परेंस। बेसिकली अब इनकी विश है कि आपके साथ किसी न किसी तरह से समझौता हो जाए। आपके साथ यहाँ पर जो अभी बातचीत नहीं हो रही है, क्लैरिटी के तौर पर नहीं हो रही है, एज़ एन जैसे होता है ना, अभी तक बात हो रही है तो पूरी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। कभी लड़ाई झगड़े की वजह से रुक जाती हैं, कभी इस इंसान के घमंड के चक्कर में कि भई मुझे जीतना है, किसी भी कॉस्ट पर जीत रहा है, और उस रीज़न के चलते रुक जाती है, यानी कि एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आप दोनों के दरमियान। तो इस इंसान का दिल ना आज देर रात वही कर रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान हो। किसी तरह से ये अब आपको, आपके साथ के रिश्ते को जीत पाए, या किसी तरह से अब इस रिश्ते में वो समझौता हो जाए जिस समझौते को कभी एक वक़्त पे ये करने के लिए तैयार नहीं थे, या जिस समझौते से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना दूर ही लेकर जा रहे थे। तो ऐसी विशेज़ इनकी हैं जिसको ये फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है? य यहाँ पर व्यूअर्स आपका सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ दिखा है। गाइड कीजिए, बताइए अब इस इंसान के इतने ज़्यादा टूटने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ हैंड्स। देखो एक एक मोमेंट ऐसा आता है लाइफ में ना, जहाँ पर हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो हमारे पास आज में है, वो हमें सुकून नहीं दे रहा। वो हमें सुकून देने से ज़्यादा हमें यहाँ पर अपने खुद के लिए गए फैसले पर अफ़सोस व्यक्त करवा रहा है, या फिर एक अफ़सोस में लेकर जा रहा है। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर वो इंसान टूटता ही है। जब इंसान को ये लगता है यार मुझसे ये गलती हो गई, यार मैंने ये जो फैसला था ना वो गलत ले लिया, यहाँ पर मैं गलत हो गया या यहाँ पर मैं गलत हो गई। और ये पर्सन कहाँ गलत मान रहे हैं? एज़ एन आपके साथ के रिश्ते में सब कुछ होते साथ है। आपके साथ के रिश्ते में इक्वालिटी, बैलेंस, ये सब आप भी चाह रहे थे। ये तो यही थे ना, नापने-तोलने में, कैलकुलेशन करने में लगे हुए थे। ये सब होने के बावजूद भी, मिलने के बावजूद भी, या मिल सकता है, उस सब चीज़ के बावजूद भी इस इंसान ने आपके अगेंस्ट यहाँ पर डिसीजन लिया। तो ये वो बिटर ट्रुथ है इस इंसान के लिए आज रात का, जो इन्हें अपने मलमल के बिस्तर तक पे सुकून से सोने नहीं दे रहा, नींदें इनकी इनसे छीने पड़ा है, या ये कहिएगा ये वो
ट्रुथ है इस इंसान की ज़िंदगी का, जो इनकी लाइफ में इन्होंने कितने भी एक्सपीरियंस खुद भी ले लिए हों, औरों के भी इसमें ऐड ऑन कर दिए हों, वो सब वेस्ट है। एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है, ठीक है? तो इस इंसान को व्यूअर्स आज रात ना आपके साथ का रिश्ता ही यहाँ पर बिखेर कर रख रहा है, वो फीलिंग है। गाइड कीजिए, बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत किसके साथ देख रहे हैं? तो पहले है लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स, जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी बेवकूफी इमेच्योरिटी के चलते इन्होंने खो दिया, यानी कि जिसको इन्होंने वक्त के हाथों पर सौंप कर अपने आप को दूर ले जाना प्रेफर करा, जिसके साथ के रिश्ते को लेकर इन्होंने जल्दीबाजी नहीं करी, यानी कि इस रिश्ते के हक में फैसला लेने में इन्होंने बहुत वक्त ले लिया। जो इनका ट्विन फ्लेम या सोलमेट था या थी, उसके साथ इस इंसान का दिल ना यहाँ पर एक नई शुरुआत करने का काफी ज्यादा उठ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया बॉटम की एनर्जी भी, कि आज देर रात इस इंसान का वो सोया हुआ पैशन यहाँ पर जाग रहा है, जो पैशन कभी एक वक्त में नापने तोलने के चक्कर में ना इस इंसान ने मार दिया था, इग्नोर कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो आज रात ना इस इंसान को सबसे ज्यादा इस चीज का दुख है या रोना जो इन्हें आ रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इस चीज का कि मैंने बहुत वक्त यहाँ पर बर्बाद कर दिया, मैंने बहुत उसको इंतजार करा दिया, मैंने यहाँ पर बेसिकली इस रिश्ते को समझने में, इस कनेक्शन को समझने में मैंने बहुत कुछ खो दिया। ये चीजें इन्हें जितना ज्यादा फील हो रही हैं, उतना ज्यादा इन्हें अपनी लाइफ का लिया गया रिस्क यहाँ पर ना अपनी जान पर आन पड़ा है, ऐसा फील यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स की यादों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का आज रात क्या परसेप्शन और क्या सोच बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी स्टार, फोर अ बैंड। देखो अब आपकी यादें ना सिर्फ यादें नहीं रह गई, आप इस चीज को समझो, आपकी यादें अब इस इंसान के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गई हैं, जिसका जवाब इन्हें नहीं मिल रहा। आपकी यादें कहीं ना कहीं इस इंसान को उस तरह से याद आ रही है जहां पर इन्हें अपनी गलतियां हजार और आपकी गलतियां इन्हें बहुत कम नजर आ रही है। जैसे पहले था ना, आपकी गलतियां ही नजर आती थी, आपकी गलतियां ही गिनी जाती थी, और उस रीजन के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अलग जाकर अपनी डेस्टिनी देखना शुरू कर दिए थे। तो आज रात इनके साथ हो रहे आपसे जुड़ी हुई वही यादें, वही पल जिनमें ये आप पर ब्लेम्स लगा रहे थे, ब्लेम गेम ये पर्सन खेल रहे थे, वही चीजें व्यूअर्स इस इंसान की उम्मीदों को तोड़ रही हैं, उम्मीद भी रखने के लायक इन्हें नहीं रख रही हैं। ठीक है, जैसे इन्हें ये लग रहा है कि कल तक यहाँ पर इनका दिमाग चलता था और आज यहाँ पर डिवाइन का, यूनिवर्स का इनके अगेंस्ट जाकर यहाँ पर दिमाग चल रहा है। एक ऐसी फीलिंग में ये पर्सन यहाँ पर स्टक है, वो चीजें यहाँ पर है। वक्त डेफिनेटली इस इंसान को अपना अपने हाथों से जाता हुआ, निकलता हुआ फील हो रहा है। सजिटेरियस की एनर्जी है। इस वक्त को जब जैसे होता है ना, इंसान को तब तक कदर नहीं होती जब तक आप उसके साथ हो, आप उसकी कर रहे हो। समझ में तो उसे तब आता है जब आप उससे दूर हो जाते हो, जब कहीं न कहीं आपके दूर होने के बाद उसे आपकी वापसी की उम्मीदें भी नज़र नहीं आती है दूर-दूर तक। तो वही चीज़ें इन्हें यहाँ पर हो रही हैं, इनके साथ हो रही है कि इनके साथ ना मतलब आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की इच्छाएँ इनके दिल में जाग रही हैं, लेकिन अपने आप से इन्होंने क्या-क्या करा, क्या करतब करे, कैसे कंट्रोल करा, किस वजह से कंट्रोल करा, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं दे पा रही है, वो स्ट्रेंथ ये पर्सन यहाँ जुटा नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जिन लोगों की बातों में ये पर्सन आकर आपके अगेंस्ट जाकर फैसला ले रहे थे, आज उन सब लोगों की बातें झूठी, उन लोगों की बातें बेमायने की और आपके साथ के रिश्ते की वो यादें इस इंसान को तकलीफ दे रही हैं। कुछ ऐसी स्थिति से ये पर्सन गुजर रहे हैं, ठीक है? मैं देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान का दिल ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। आज इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ जाग रही हैं, वो देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इन सभी चीज़ों के चलते, इस इमोशंस के चलते, इस फीलिंग्स के चलते कहने की किस तरह की और क्या इच्छाएँ जाग रही हैं। ये बहुत सारे मैसेजेस हैं। देखो पहला है यू इग्नाइट माय सोल। आज कहीं न कहीं आपसे जुड़ी हुई यादें इस इंसान को अंदर तक झंझोड़ कर रख रही हैं, इनकी सोल को हिलाकर रख रही हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं।
कहना चाह रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपका सवाल मुझसे ये बनता है कि क्या मैम इतना कुछ इल्ज़ाम लगाने के बाद इस इंसान को हमारी याद आती भी है या नहीं? किस तरह से आती है? तो उन सभी सवालों का जवाब मैं दूँगी कि आती है इस इंसान को याद। और अब याद ना उस कड़वे सच के तौर पर इन्हें आ रही है, जिस कड़वे सच का घूँट इन्हें ही पीना है। किस मी आपका वो दिया गया प्यार इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है, जिसको कभी एक वक़्त पे ना ये पर्सन बहुत लाइटली, बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिए थे। एज़ एन एक होता है ना कि मुझे तो मिलेगा क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, उस सोच की वज़ह से। कैन आई गेट योर नंबर? पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने इस दौरान भी अपना नंबर चेंज कर लिया और अब आपका नंबर भी पाने की इच्छा इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। व्हाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी? तो ये तो समझ में आ रहा है कि इतना कुछ दर्द देने के बाद इंतज़ार करना आप अपने लिए नहीं चुन रहे हो या आपने अपने लिए इंतज़ार करना नहीं चुना। आपने यहाँ पर अब इस रिश्ते से अपने आप को दूर ले जाना चुन लिया है या आप अपने आप को दूर ले जाना ही प्रेफ़र कर रहे हो। ये चीज़ें इन्हें जितना रियलाइज़ हो रही है, उतना खटक रही हैं। आई नो आई हैव हर्ट यू क्योंकि उतना ज़्यादा इन्हें ये रियलाइज़ हो पा रहा है ना कि इन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया, ठीक है? इन्होंने ऑलरेडी आपको इतनी तकलीफ़ दे दी कि अब इन्होंने आपके पास एक वजह भी नहीं छोड़ी इस इंसान का इंतज़ार करने के लिए। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू तो जो इंसान कल आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था या नहीं थी, आपके खिलाफ ही उसके सारे फैसले जा रहे थे, अब वही इंसान यहाँ पर आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए अपने आप को तैयार पा रहा है या तैयार पा रही है, वो भी इनकी सोच यहाँ पर है, वो भी इनका मैसेज है। तो आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या इस इंसान की तरफ से आप उम्मीद करें कि अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे? ये चीज़ें देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि अब मेरे व्यूअर्स अब इस इंसान की व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की कोई उम्मीद करें या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे? 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन को अफ़सोस भी होगा आपसे दूर जाने का और आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही है। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो उसके साथ-साथ ये अपने साथ ना एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि अगर आपकी तरफ से इन्हें ना सुनने को मिलती है, आप इन्हें रिजेक्ट करते हो, तो ये फिर आपसे अपने आप को बहुत दूर लेकर चले जाएँगे। एज़ एन ये पर्सन व्यूअर्स डिफेंसिव मोड में रहकर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते यहाँ ये चांसेस हैं, ये आपकी तरफ डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से बेहतर किसी और के माध्यम से, अपने किसी जेस्चर के माध्यम से आप तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। क्योंकि अब इस इंसान के मन में इस चीज़ का डर है कि भई आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, आप इन्हें खड़ी-खोटी सुना सकते हो या आप अब इन्हें सही मायने में कैसे हिसाब-किताब होता है, ये आप इन्हें सिखा सकते हो। इसी डर से अब आपके पर्सन ना डायरेक्टली आपकी तरफ कम्युनिकेट करने से बेहतर इनडायरेक्ट वे में आपकी तरफ पहुँचने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। ठीक है व्यूअर्स? तो ये यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं इस इंसान की तरफ से। और उसके लिए ना आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ के लिए ना जल्दीबाजी मत कीजिएगा। इतने वक़्त में आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप अपने आप को हील करें, अपने आप पर वर्क करें, बजाए किसी तरह से इस कनेक्शन में इस इंसान को ज़ोर-ज़बरदस्ती से अपनी तरफ लेकर आने के। तो ये आपको एक सजेशंस के तौर पर बोला गया है, ठीक है? वक़्त ये पर्सन डेफ़िनिटली व्यूअर्स अभी ले लेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है 1 से लेकर 2 महीना तो आराम से इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर अभी ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।